मानव मन जो कुछ भी कल्पना करने का साहस करता है और उस पर सचमुच विश्वास करता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल एक दूर का सपना लगता है, एक लगभग अविश्वसनीय दावा, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल के सिद्धांतों की गहराई में उतरकर और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को उजागर करके आप केवल 6 महीनों में अपने वित्तीय जीवन में क्रांति लाने का एक स्पष्ट मार्ग खोज सकते हैं। शायद एक आंतरिक आवाज फुसफुसाए, क्या यह सचमुच संभव है? क्या यह सिर्फ एक और खोखला वादा नहीं है, धन की तलाश में एक लालची बुलावा? आज मैं आपको उन 5 आवश्यक स्तंभों को जानने के लिए आमंत्रित करता हूं जो यह उजागर करते हैं कि कैसे बाइबल के सदियों पुराने उपदेशों को हिल के शक्तिशाली विचारों के साथ गूंथे हुए जो लोग निपुणता से लागू करते हैं, वे न केवल वास्तविक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं बल्कि शायद सचमुच अमीर भी बन सकते हैं। आस्था, यह अदम्य शक्ति, हमेशा से पहाड़ों को हिलाने में सक्षम सिद्धांत के रूप में गाई जाती रही है। नेपोलियन हिल अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ इसे किसी भी कायापलट के लिए मूलभूत आधारशिला मानते थे, चाहे वह वित्तीय हो या व्यक्तिगत। बाइबल अपनी शाश्वत बुद्धि में हमें आश्वासन देती है कि यदि हम में राई के एक छोटे दाने जितनी भी आस्था हो तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह शिक्षा केवल धार्मिकता से परे है, यह एक गहरा निमंत्रण है यह समझने के लिए कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ मन के परिदृश्य और हृदय के अटूट विश्वास में जन्म लेता है। हिल ने अपनी व्यावहारिक प्रतिभा के साथ इस दृष्टिकोण को एक सार्वभौमिक नियम में ढाला। यदि आप एक जीवंत तीव्रता और क्रिस्टल जैसी स्पष्टता के साथ एक लक्ष्य में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन गतिमान हो जाता है, हर विवरण को व्यवस्थित करता है ताकि वह आपकी वास्तविकता में साकार हो सके। हालांकि कई आत्माएं पहली और सबसे कपटी बाधा के आगे घुटने टेक देती है, पंगु बना देने वाला अविश्वास। कितनी बार आपने खुद को अपने ही सपनों को तोड़फोड़ करते हुए देखा है, यह समझाते हुए कि धन दूसरों के लिए, कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार था। कितनी बार संदेह की आवाज ने फुसफुसाया है कि आप में क्षमता नहीं थी, कि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए थे, या कि शायद समय आपके हाथों से फिसल गया था। ये सवाल हमारी चेतना में गूंजते हुए हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अधिकांश लोग कभी भी क्रिया में आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को छू नहीं पाते क्योंकि वे यात्रा की शुरुआत ही हारे हुए मन से करते हैं। यह हैंड ब्रेक कसकर खींचे हुए दौड़ने की कोशिश करने जैसा है जो आपकी क्षमता को कैद कर रहा है। हिल ने एक गुरु के ज्ञान के साथ घोषणा की कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि अथक रूप से दोहराए गए विचार गहरी भावना से सने हुए अटूट विश्वास गढ़ते हैं। विज्ञान अपनी निरंतर सत्य की खोज में इस खोज को प्रतिध्वनित करता है। न्यूरोसाइंस में उन्नत अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक कथनों की पुनरावृत्ति जब एक जीवंत भावना के साथ भरी जाती है तो जिस तरह से मस्तिष्क वास्तविकता को समझता है उसे फिर से परिभाषित करता है। यह ऐसा है जैसे हम एक शक्तिशाली मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग करते हैं जो किसी व्यक्ति के अपने सबसे ज्वलंत इच्छाओं की दिशा में अटूट निरंतरता के साथ कार्य करने की संभावनाओं को 30% तक बढ़ा सकती है। एक अभ्यास अपनी निरस्त्र कर देने वाली सरलता के साथ आपके प्रज्वलन बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। सुबह जागते ही दिन के पहले घंटों में एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उसे जोर से पूरे उत्साह के साथ घोषित करें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में $1000 अतिरिक्त उत्पन्न करूंगा। यह दैनिक अनुष्ठान जो शुरुआत में महत्वहीन, यहां तक कि बचकाना लग सकता है, एक नया मानसिक पैटर्न गढ़ने की शक्ति रखता है। बाइबल अपनी प्राचीन ज्ञान में आस्था के शब्दों को बोलने के महत्व पर जोर देती थी और हिल ने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ दोहराया कि कथनों की पुनरावृत्ति मन को एक अमूल्य सहयोगी में बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण थी। लेकिन आस्था केवल एक सूक्ष्म अमूर्त विश्वास नहीं है, यह सबसे ठोस कार्रवाई के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध की मांग करती है। जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने की अटूट दृढ़ विश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं तो डर, वह पुराना दुश्मन, पीछे हटता है। टाल मटोल, सपनों की चोर,
अपनी शक्ति खो देती है और नए अवसर जो पहले अदृश्य थे आपकी आंखों के सामने प्रकट होने लगते हैं। अविश्वास दूसरी ओर पक्षाघात का प्रहरी है। कितनी बार आपने एक शानदार विचार को दम तोड़ने दिया है केवल इसलिए क्योंकि आपने खुद से फुसफुसाया, यह कभी काम नहीं करेगा। वास्तविक समस्या विचार में नहीं थी बल्कि विश्वास की घुटन भरी अनुपस्थिति में थी। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को जबरदस्त तरीके से साकार किया। अपनी युवावस्था में अभी भी कहानियों के लिए एक प्यासे पत्रकार के रूप में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, अपने युग के वैश्विक भाग्य के दिग्गज, से मिलने का सौभाग्य मिला। कार्नेगी ने एक गहरी नजर के साथ उन्हें एक चुनौती दी जो असंभव के करीब थी। अपने जीवन के 20 साल उन सिद्धांतों को उजागर करने के लिए समर्पित करना जो सफल लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देते थे बिना किसी प्रारंभिक पारिश्रमिक के। एक सामान्य व्यक्ति इतनी अनिश्चितता के सामने पीछे हट जाता, लेकिन हिल एक अटूट विश्वास से प्रेरित होकर हिचकिचाए नहीं। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, संसाधनों से रहित, केवल इस विश्वास से कायम रहे कि उस साहसी निर्णय से उसका भाग्य फिर से लिखा जाएगा। इस निडर आत्मविश्वास ने उन्हें 500 से अधिक नेताओं का साक्षात्कार लेने और अपनी खोजों को कालातीत, उत्कृष्ट कृति, सोचो और धनवान बनों में परिष्कृत करने के लिए प्रेरित किया। एक विरासत जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को छुआ। यह गाथा हमें सिखाती है कि विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है बल्कि साहस का एक सहज कार्य है। और यहां एक अपरिहार्य उकसावा उठता है, आपने कितनी अवसरों की रत्नों को अपने हाथों से फिसलने दिया है केवल इसलिए कि आपने अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास नहीं किया। क्या हिल के विपरीत आपने अपने स्वयं के भविष्य को एक गूंजता हुआ नहीं कहा है। साहस करने के डर से कैद। आस्था साहस की मांग करती है और साहस एक मांसपेशी की तरह निरंतर अभ्यास की मांग करता है। आप छोटे वित्तीय लक्ष्य बुनना शुरू कर सकते हैं, जैसे एक महीने में $100 बचाना या किसी ऐसी चीज को बेचना जो अब किसी काम की नहीं है, उसे पूंजी में बदलना। जब ये छोटी जीत सकारात्मक घोषणाओं की उत्साही पुनरावृत्ति से जुड़ती है तो विश्वास मजबूत होता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो असंभव, जो पहले एक अभेद्य दीवार लगता था, लुप्त होने लगता है, संभव के रूप में प्रकट होता है। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि व्यवहारिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने पता चला है कि जिन व्यक्तियों में अपनी पसंद में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होता है, उनमें अवसरों की पहचान करने की एक बढ़ी हुई क्षमता और बाधाओं के सामने उल्लेखनीय लचीलापन होता है। दूसरे शब्दों में, सच में विश्वास करना अब जीवन के प्रति अपनी स्थिति और कार्य करने के तरीके को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करता है। यह चुनौती प्रभावशाली सादगी की है। लगातार 7 दिनों तक अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य लिखें और जोर से घोषित करें। केवल शब्दों को बोलने से संतुष्ट न हो, उस परिणाम को पहले से ही अनुभव करने की भावना में डूब जाएं। अपने आप को स्पष्टता के साथ कल्पना करें, कर्ज चुकाते हुए, $500 बचाते हुए, एक बढ़ती हुई निवेश खाता खोलते हुए या अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने वाली एक परियोजना शुरू करते हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य जादू में नहीं बल्कि मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग में निहित है। यह आपके भीतर वही लॉ प्रज्वलित करेगा जिसने हिल के जीवन को प्रज्वलित और परिवर्तित किया था। आस्था जब बुद्धिमत्ता और हृदय से लागू की जाती है तो अविश्वास को दूर कर देती है, साहस की लौ प्रज्वलित करती है और भविष्य के बारे में एक नवीनीकृत दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। और जब आप आत्मा और हृदय से विश्वास करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य छोटा लगता है या विशाल। आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है और जो दरवाजे पहले बंद लगते थे वे चमत्कारिक रूप से खुलने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता अपनी चकाचौंध भरी रोशनी के साथ स्थायी समृद्धि के निर्माण के लिए दूसरा गैर परक्राम्य स्तंभ है। बाइबल अपनी प्राचीन ज्ञान के साथ हमें दृष्टि को लिखने, उसे इतना सुपाठ्य बनाने का निर्देश देती है कि यहाँ तक कि तेजी से गुजरने वाले लोग भी उसे तुरंत समझ सकें। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि यह पीढ़ियों तक गूंजता है। एक स्पष्ट दिशा के बिना कोई भी प्रयास, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, बिना किसी दिशा के शून्य में घुल जाता है।
नेपोलियन हिल ने इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को एक मुख्य परिभाषित लक्ष्य का नाम दिया और स्पष्ट रूप से घोषणा की कि कोई भी पुरुष या महिला अपनी हर पसंद को निर्देशित करने वाले एक क्रिस्टल स्पष्ट लक्ष्य के बिना वास्तविक धन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता। एक पल के लिए रुकें, बस एक पल के लिए, और खुद को सोचने दें। कितनी बार आपने महीनों, शायद सालों कड़ी मेहनत की है केवल अंत में चक्रों में घूमने, एक अंतहीन सर्पिल में फंसे होने की कड़वी भावना से ग्रस्त होने के लिए। कितनी बार आपने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा अनगिनत कार्यों में लगा दी है, लेकिन यात्रा के अंत में कोई भी ठोस प्रगति नहीं देख पाए। यह दूसरी ओर विनाशकारी बाधा है जो समृद्धि को फलने फूलने से रोकती है। दिशा का अभाव। जब कोई सुदृढ़ उद्देश्य निश्चित नहीं होता तो मन हजार दिशाओं में भटक जाता है, हृदय व्यर्थ के प्रयासों से थक जाता है और आर्थिक जीवन एक थका देने वाली अंतहीन दौड़ में बदल जाता है। हिल ने सैकड़ों जिंदगियों के अपने गहन अवलोकनों में एक अकाट्य पैटर्न देखा। जो समृद्धि प्राप्त करते थे उन्हें अपने वास्तविक लक्ष्य के बारे में पूर्ण स्पष्टता थी, जबकि असफल लोग हमेशा बिना किसी ठोस उद्देश्य के भटकते रहते थे। यह निष्कर्ष समकालीन वैज्ञानिक अध्ययनों में भी गहराई से गूंजता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रतिष्ठित शोधों ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो उन्हें केवल अपने मन में रखते हैं। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दर्ज करना, घोषित करना और कल्पना करना अनिवार्य है। एक व्यावहारिक यद्यपि सरल उदाहरण अत्यधिक शक्तिशाली है। आज ही एक कागज का टुकड़ा लें और एक ऐसा उद्देश्य लिखें जो आपको चुनौती दे, लेकिन साथ ही स्पष्ट रूप से प्राप्त करने योग्य भी हो। केवल मैं पैसा कमाना चाहता हूं जैसा सामान्य वाक्य लिखने से संतुष्ट न हो, इससे आगे बढ़ें। लेजर जैसी स्पष्टता के साथ परिभाषित करें, अगले 6 महीनों में मैं अपनी $5000 की देनदारियों को चुकाऊंगा और $1000 का आपातकालीन कोष स्थापित करूंगा। यह वाक्य आपका नक्शा, आपका दैनिक मार्गदर्शक बनना चाहिए, जिसे हर सुबह और शाम उत्साहपूर्वक पढ़ा जाए। इस अनुष्ठान को अपनाकर आप अपने मन को गढ़ रहे होंगे, उसे उस वांछित परिणाम की दिशा में अटूट दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होंगे। इस आदत में आपके जीवन में एक वास्तविक डोमिनो प्रभाव पैदा करने की शक्ति है। जब आपके पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होता है तो आपकी आंखें ऐसे अवसरों को पहचानना शुरू कर देती हैं जो पहले अनदेखे थे, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। यह ऐसा है जैसे आपका मन अपनी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता के साथ वास्तविकता को फिल्टर करता है, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेलता है। साथ ही जो निर्णय पहले मुश्किल लगते थे वे अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों को, ऐसे आमंत्रणों को जिनसे कोई वास्तविक मूल्य नहीं जुड़ता, या यहां तक कि ऐसे लोगों को भी ना कहना जो आपकी वृद्धि में योगदान नहीं करते, एक स्वाभाविक कार्य बन जाता है। क्योंकि एक स्पष्ट रेखा एक जल विभाजक होता है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाने वाली चीजों को उससे दूर ले जाने वाली चीजों से अलग करता है। स्टीव हार्वे, प्रसिद्ध अमेरिकी प्रस्तुतकर्ता और हास्य अभिनेता, की यात्रा एक शानदार प्रेरणा है। उन्होंने भावुक साक्षात्कारों में गहरी कमी के एक दौर का वर्णन किया है जब वे अपनी ही कार में रहते थे। परिवर्तन का बिंदु, निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों को पूर्ण स्पष्टता के साथ लिखा। अपने लक्ष्यों को दैनिक रूप से दर्ज करने और संशोधित करने का अटूट अनुशासन वह मार्गदर्शक प्रकाश था जिसने उन्हें असाधारण सफलता का $multi-million कैरियर बनाने के लिए आवश्यक अटूट ध्यान केंद्रित करने में मदद की। यह जीता जागता प्रमाण शानदार ढंग से दिखाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता में निराशा के परिदृश्य को प्रचुरता के उपजाऊ क्षेत्र में बदलने की शक्ति कैसे होती है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आंतरिक आपत्तियां उठें, डर फुसफुसाए। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर इतने अच्छे से परिभाषित उद्देश्य के बावजूद मैं उसे पूरा नहीं कर पाया तो, ये प्रश्न लगभग हर आत्मा के मन में गूंजते हैं।
लेकिन मुक्तिदायक सत्य यह है कि असफलता गलती में, ठोकर में प्रकट नहीं होती, बल्कि दिशा की दर्दनाक अनुपस्थिति में, बिना किसी मार्गदर्शक के चलने में होती है। हिल ने अपनी अतुलनीय बुद्धिमत्ता के साथ चेतावनी दी थी कि अनगिनत आत्माएं एक अंतहीन दौड़ में थक जाती है, इस तथ्य से अनजान कि हर कदम उन्हें वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाता है। यह एक थके हुए अकेले नाविक की मार्मिक तस्वीर है जो खुले समुद्र में भटक रहा है, बिना किसी कंपास के मार्गदर्शक तारे के। थकान क्रूर है, निराशा गहरी है, क्योंकि कोई भी बंदरगाह प्राप्त नहीं होता। जो पुकार अब गूंज रही है वह आपकी आत्मा के लिए है। एक एकल और ज्वलंत वित्तीय उद्देश्य चुनने की हिम्मत करें, कुछ ऐसा जो आपके अस्तित्व के हर रेशे में गूंजे और आपके जीवन को बदल दे। शपथ के जुनून के साथ इसे दर्ज करने और इसे ऊंची आवाज में बिना असफल हुए हर 30 दिनों में से प्रत्येक दिन घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह समझौता पहली नजर में इतना मामूली लगने वाला एक परिवर्तनकारी चिंगारी प्रज्वलित करेगा, आपके मन के मार्गों को फिर से तैयार करेगा और प्राथमिकता की एक अटूट भावना गढ़ेगा। इस 30 दिनों के चक्र के अंत में आप जादू महसूस करेंगे। आपके कार्य जो पहले बिखरे हुए थे, आपके द्वारा घोषित किए गए के साथ तालमेल बिठाकर नृत्य करेंगे, जैसे कि आपकी आत्मा में सोई हुई एक प्राचीन शक्ति अंततः जागृत हो गई हो। उद्देश्य की स्पष्टता वह प्रकाश स्तंभ है जो घने अंधेरे में फूट पड़ता है। यह सिर्फ मार्ग को रोशन करने वाली रोशनी नहीं है, यह वह शक्ति है जो मानसिक भ्रम के कोहरे को भंग करती है और अंततः आपकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। जो बिना यह जाने भटकता है कि वह क्या खोज रहा है, वह भाग्य का खिलौना बन जाता है जीवन की लहरों की दया पर। लेकिन जो अपनी दृष्टि को दर्ज करने का साहस करता है, जो हर सुबह उसे उत्साह से देखता है और उसमें अटूट विश्वास रखता है, वही वास्तव में प्रगति और उत्थान का जीवन गढ़ेगा। इस बिंदु पर वास्तविक धन एक दूर की संभावना के मृग तृष्णा से परे हो जाता है और एक स्पष्ट उद्देश्य से, भावुकता से निर्देशित मन के अपरिहार्य फल के रूप में खिलता है। आप अपनी यात्रा के लिए जिन आत्माओं को चुनते हैं, उनमें न केवल आपके वित्त के भाग्य को, बल्कि आपके अस्तित्व के सार को भी गढ़ने की शक्ति होती है। बाइबल का सहस्राब्दी पुराना ज्ञान एक गंभीर चेतावनी देता है। हानिकारक संगति सबसे महान गुणों को नष्ट कर देती है। और नेपोलियन हिल, एक महान विचारक, ने न केवल इस सत्य की पुष्टि की, बल्कि इसे एक परिवर्तनकारी सिद्धांत तक पहुंचाया। मास्टरमाइंड, यह उजागर करते हुए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अकेले सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचता। उन्होंने घोषित किया कि सच्ची धन और प्रचुर समृद्धि लगभग हमेशा पूर्ण सामंजस्य में सहयोग करने वाले मनों की सिम्फनी का मुकुट होती है। इसके विपरीत उन लोगों का विनाश होता है जो लापरवाही से, नकारात्मकता से भरी आवाजों को, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म करने, अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने और अपनी सबसे मूल्यवान दृष्टि को धुंधला करने की अनुमति देते हैं। एक पल के लिए खुले दिल से सोचें, कितनी बार आपने अपनी आत्मा खोली, एक सपना, एक जीवंत विचार प्रकट किया, केवल कड़वी आलोचनाओं, तीखे व्यंग्यों या पक्षाघात कर देने वाले अविश्वास से आहत होने के लिए। कितनी बार एक होनहार परियोजना की आग बुझ गई, समाप्त हो गई, क्योंकि किसी ने, एक कथित करीबी ने फुसफुसाया कि यह कभी सफल नहीं होगा। यह उन लोगों के साथ चलने का अदृश्य कपटी जाल है जो आपको नीचे खींचते हैं। धीरे धीरे, बिना आपके जाने, उनकी मानसिकता और आत्मा आपके भीतर घुस जाती है। आप उनकी तरह सोचने लगते हैं, सीमाओं के उन्हीं जंजीरों को महसूस करने लगते हैं और दुखद रूप से उन्हीं गलतियों को दोहराने लगते हैं। यह एक शांत, विश्वासघाती धारा द्वारा खींचे जाने जैसा है जो आपको औसत दर्जे की गहराइयों में ले जाती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। अपनी खुलासा करने वाली जांचों में हिल ने एक महत्वपूर्ण पैटर्न देखा। नेतृत्व के दिग्गजों और उद्यमिता के अग्रदूतों ने हमेशा अटूट समर्थन नेटवर्क बनाए। पवित्र मंडलियां जो ज्वलंत लक्ष्यों और एक उज्जवल मानसिकता वाली आत्माओं से बनी थीं, जो अदम्य शक्ति, परिष्कृत स्पष्टता और असीमित रचनात्मकता के स्रोत बन गए। हमारे समय का विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में गहन अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमारी वित्तीय आदतें और यहाँ तक कि हमारे आशावाद की लौ भी हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संगति से एक जबरदस्त शक्ति के साथ आकार लेती है।
इसका अर्थ है कि हमारे दैनिक जीवन की असंवेदनशीलता में भी हम स्पंज की तरह अपने आसपास घूमने वाले लोगों के आचरण के पैटर्न, गहरी मान्यताओं और दृष्टिकोणों को आत्मसात करते हैं। इस मौलिक नियम को लागू करने के लिए इरादतनता में गोता लगाए। अपने दिल और तर्क से उन कुछ आत्माओं को चुनें जिन्हें आप अपने वित्तीय सपने बताएंगे। एक से अधिक ऐसे व्यक्ति का चयन न करें जिस पर निस्संदेह विश्वास किया जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जो विकास में विश्वास रखता हो, जो आपके विचारों के बीजों का कभी उपहास न करे, अपने सबसे गहरे उद्देश्यों को साझा करें और इस व्यक्ति को अपनी यात्रा का गवाह बनने, अपने विकास का साथ देने के लिए आमंत्रित करें। केवल 30 दिनों में आप रसायन विज्ञान को महसूस करेंगे। यह इशारा जो दिखने में इतना मामूली है, आपकी प्रेरणा को बदल देगा और स्टील जैसा अनुशासन गढ़ेगा। यह मास्टरमाइंड की आत्मा है। भीड़ की आवश्यकता नहीं है, केवल आंतरिक संबंध। उन आत्माओं का तालमेल पर्याप्त है जो एक साथ समृद्धि की कामना करती है। लेकिन दर्दनाक वास्तविकता फुसफुसाती है कि विषाक्त संगति से छुटकारा पाना हमेशा एक आसान रास्ता नहीं होता। कभी कभी ये परछाइयां हमारे परिवार के सबसे अंतरंग कोनों में छिपी होती हैं या दोस्ती के पुराने और प्यारे दायरे में बस जाती है। तब एक दर्दनाक दुविधा पैदा होती है। इस जाल को बिना रिश्तों को तोड़े, बिना संघर्ष की आग भड़काए कैसे तोड़े? इस चौराहे के लिए कंपास आपकी दृष्टि की अटल प्राथमिकता में निहित है। यह सबको बाहर करने का मतलब नहीं, बल्कि आपकी पहुंच के लिए एक अदृश्य फिल्टर स्थापित करना है। जब बात पैसे की हो, आपके आत्मा के प्रोजेक्ट्स की हो या उस व्यक्तिगत विकास की जिसकी आप इतनी इच्छा रखते हैं, तो उन लोगों के साथ अपनी बातों को मजबूती से सीमित करें जो नकारात्मकता फैलाते हैं। अपनी अनमोल ऊर्जा उन गिनी चुनी आत्माओं पर केंद्रित करें जो वास्तव में आपको मजबूत करती है, भले ही उनकी आवाज दूर की गूंज ही क्यों ना हो। नेपोलियन हिल ने स्वयं धोखेबाज आत्माओं पर भरोसा करने की कड़वी फसल काटी थी। अपनी शानदार यात्रा के एक मोड़ पर, अपने अग्रणी शोध से प्रसिद्धि पाने के बाद, उन्हें उन व्यक्तियों द्वारा क्रूर धोखाधड़ी और विश्वासघात का शिकार होना पड़ा जो परजीवियों की तरह केवल उनकी अमूल्य विश्वसनीयता को सोखने के लिए करीब आए थे। उस अंधकारमय दौर ने उनसे केवल धन ही नहीं छीना, इसने उनकी आत्मा को तीव्र व्यक्तिगत पीड़ा से छलनी कर दिया था। इस अध्याय ने उन्हें लोहे की तरह मजबूत बना दिया, इस दृढ़ विश्वास को पुख्ता करते हुए कि हमारे आसपास की आत्माओं का सावधानी पूर्वक चयन केवल एक सामाजिक सुविधा नहीं था, बल्कि अस्तित्व के लिए एक आंतरिक आवश्यकता थी। हिल का वास्तविक अनुभव हम पर एक भूकंपीय चेतावनी की तरह गूंजता है। यदि मानव मन के रहस्यों को इतनी गहराई से सुलझाने वाला एक जीनियस भी विषाक्त संगतों के आगे झुक गया, तो हम जैसे नश्वर प्राणियों को अपनी पसंद पर बाज की आंखों से कितना अधिक ध्यान देना चाहिए। एक हानिकारक संगति का भावनात्मक प्रभाव आत्मा में एक प्रलय हो सकता है। दिल में एक चुभन के साथ कल्पना करें, कितने सपने क्रूरता से कुचले गए, गला घोंट दिए गए, क्योंकि सही आत्मा ने गलती से गलत आत्मा की जहरीली सलाह सुन ली। कितनी परियोजनाएं शानदार वादों से भरी अभी भी कोरी कागज पर ही मर गईं, जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो गईं, क्योंकि आसपास के वातावरण ने प्रोत्साहन की चिंगारी नहीं दी। अपने आप से क्रूर ईमानदारी से पूछें, क्या वह लकवा जो आज आपको जकड़े हुए है, वह उन आवाजों के समूह से घिरे होने का ही प्रतिबिंब नहीं है जो आपके विकास पर विश्वास करने से इनकार करती है, जो आपको स्थिर देखना चाहती है? अब चुनौती कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। अपनी सकारात्मकता का अभयारण्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, ईंट दर ईंट बनाना शुरू करें। यह एक छोटा रीडिंग ग्रुप हो सकता है जहां दिमाग मिलते हैं, एक बिजनेस पार्टनर जिसके साथ सपने आपस में जुड़ते हैं, या यहां तक कि एक ऑनलाइन गुरु, ज्ञान की एक आवाज जो आपको मार्गदर्शन करती है। जो वास्तव में मायने रखता है वह विचारों की वह सिम्फनी है जो आपको ऊपर उठाती है, जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बजाय आपको खाई में धकेलने के। इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लें। साधारणता एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन महानता, महानता भी एक आग है जो फैलती है। और जब आप दृढ़ संकल्प के साथ उन लोगों से घिरे रहना चुनते हैं जो एक शानदार भविष्य देखते हैं, तो आपका दिमाग अकल्पनीय क्षितिजों तक फैलता है। आपकी रचनात्मकता जीवंत रंगों में फूट पड़ती है और आपकी वित्तीय यात्रा
आखिरकार महिमा की दिशा लेती है। इस जादुई क्षण में समृद्धि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि से परे जाकर एक सहायता नेटवर्क के स्पंदित दर्पण के रूप में प्रकट होती है, जो सबसे शुद्ध तालमेल में कंपन करता है। यह इसी गहरे कारण से है कि पवित्र बाइबल और नेपोलियन हिल दोनों अपनी शाश्वत बुद्धिमत्ता में इस अडिग सिद्धांत पर जोर देते हैं। यदि आपकी आत्मा बढ़ने की इच्छा रखती है तो आपको उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो भी ऊपर उठ रहे हैं। यदि आपकी आत्मा एक विरासत बनाने की आकांक्षा रखती है तो यह अनिवार्य है कि आप उन लोगों से घिरे हों जो उसी उत्साह के साथ भी निर्माण कर रहे हैं। यह सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी कानूनों में से एक है, जो न केवल आपके बैंक खाते में संख्याएं बल्कि आपके पूरे जीवन के ताने बाने को फिर से लिख सकता है। भय, वह बर्फीली छाया जो आत्मा में दुबकी रहती है, शायद सबसे प्रभावशाली विशालकाय, वह दुर्गम बाधा है जो अधिकांश आत्माओं को जकड़ लेती है, उन्हें धन या सफलता की महिमा के किसी भी निशान तक पहुंचने से रोकती है। बाइबल अपने पवित्र पृष्ठों में बार बार एक मुक्तिदायक पुकार दोहराती है, डरो मत। और नेपोलियन हिल ने अपनी प्रतिभा के साथ इस सिद्धांत को एक केंद्रीय स्तंभ तक पहुंचाया, यह घोषणा करते हुए कि भय सबसे धूर्त और निर्दयी सपनों का चोर है जो मौजूद है। उन्होंने 6 मौलिक भयों के अस्तित्व को उजागर किया, अदृश्य जंजीरें जो कार्रवाई को पंगु बना देती है और आवेग को दबा देती है। गरीबी का डर, तीखी आलोचना का डर, ग्रस्त करने वाली बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर जो करीब आ रहा है और मृत्यु का डर। इन राक्षसों में से प्रत्येक, यदि उसका क्रूरता से सामना और उस पर काबू नहीं पाया गया तो एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जो आपको रणनीतिक निर्णय लेने और अवसरों को शानदार परिणामों में बदलने से रोकता है। कितनी बार आपने पीछे हटे, अपनी पूंजी निवेश करने, एक नया व्यवसाय शुरू करने या यहां तक कि एक ज्वलंत विचार साझा करने के आवेग को छोड़ दिया, केवल इसलिए कि आपने आत्मा में वह बर्फीली सिहरन महसूस की और खुद को यह बुदबुदाते हुए पाया, और अगर मैं $500 खो दूं, और अगर संयोग से सब कुछ बिखर जाए। नंगी और कच्ची सच्चाई यह है कि डर मानव का एक स्वाभाविक भाव है, हमारा एक हिस्सा है, लेकिन वह विनाशकारी लकवा जो यह पैदा करता है वह एक चुनाव है। हिल ने अनुभव से भरी आवाज में कहा कि अधिकांश लोग कभी धन को नहीं छू पाते क्योंकि कायरता से वे डर को अपने निर्णयों का मार्गदर्शक बनने देते हैं। वे जोखिम को देखते हैं और उसे तर्क की रोशनी में परखने के बजाय पीछे हट जाते हैं, और दुखद रूप से वे न केवल अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे खो देते हैं बल्कि कीमती समय, महत्वपूर्ण ऊर्जा और खुद पर विश्वास भी खो देते हैं। इसे वश में करना शुरू करने के लिए, इस आंतरिक जानवर पर हावी होने के लिए, यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले इसे उसी रूप में पहचानें जो यह है। साहस के साथ उन डरों की एक ईमानदार और क्रूर सूची बनाएं जो आपकी वित्तीय प्रगति को रोकते हैं। अपने प्रति निर्ममता से ईमानदार रहें। फिर उन छायाओं को धीरे धीरे की गई कार्रवाइयों में बहादुरी के छोटे छोटे कदमों में बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि $50 निवेश करने और खोने का डर आपको खाता है तो ठीक उसी मूल्य का निवेश करके अपनी यात्रा शुरू करें, नियंत्रित तरीके से, पूर्व अध्ययन और परिणामों की सावधानी पूर्वक निगरानी के साथ। यह व्यवहारिक अनुभव, यह वास्तविक लड़ाई आपकी आत्मा में अंकित कर देगी कि डर का सामना करना उससे भागने की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली और मुक्तिदायक कार्य है। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में इसे कार्य द्वारा डर का विनाश कहा था। वित्तीय जीवन की बुनाई पर भय का बर्फीला प्रभाव बिल्कुल विनाशकारी हो सकता है। एक चौंकाने वाला उदाहरण वास्तविकता का एक करारा झटका माइक टायसन की गाथा है, जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मुक्केबाजों में से एक हैं। उन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा की थी, लेकिन लगभग सब कुछ अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखा। उनकी तेजी से गिरावट का एक हिस्सा प्राचीन भयों और क्षयकारी असुरक्षाओं को नियंत्रित करने की एगनाइजिंग अक्षमता से उत्पन्न हुआ, जिसने उनके वित्तीय और व्यक्तिगत विकल्पों को धूमिल कर दिया। टायसन ने टूटे हुए दिल के साथ गलत लोगों पर अपना विश्वास रखा और प्रत्येक निर्णय आवेगपूर्ण और विनाशकारी, खोने के उनके डर, निर्मम आलोचना के उनके डर और अनुमोदन की उनकी हताश खोज की गूंज था।
यह मामला एक अंधकारमय प्रतीकात्मक प्रकाश स्तंभ है जो एक सार्वभौमिक सत्य चिल्लाता है। चाहे आपका खजाना कितना भी विशाल क्यों ना हो, यदि डर आपके विकल्पों पर अपना सिंहासन स्थापित करता है तो समृद्धि, चाहे वह कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, पलक झपकते ही वाष्पित हो सकती है। इससे भी बढ़कर व्यवहारिक मनोविज्ञान की नवीनतम खोजें बताती हैं कि डर हमारे दिमाग में आत्मरक्षा से जुड़े आदिम क्षेत्रों को और दुखद रूप से सबसे पूर्ण लकवे को सक्रिय करता है। जब हम डर के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमारी सहज प्रवृत्ति उन जोखिमों से पीछे हटना होता है जो आवश्यक हैं, और उन अवसरों से भी जो वास्तव में वास्तविक विकास कर सकते हैं। हिल ने अपनी गहरी दृष्टि के साथ डर को एक मनहूस छाया के रूप में वर्णित किया जो वास्तविकता से कहीं आगे एक भयानक गति से बढ़ती है, सबसे तुच्छ समस्याओं को दुर्गम पहाड़ों में बदल देती है जो हमें कुचल देते हैं। डर का सामना करने और उसे खत्म करने के लिए एक मार्मिक अभ्यास, अपनी आत्मा में एक साहस का कार्य, यह है लगातार 7 दिनों तक खुद को एक व्यक्तिगत चुनौती दें। एक छोटी सी कार्रवाई करने का जोखिम उठाएं, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा डराता हो, जिससे पेट में सिहरन होती हो, लेकिन जो सबसे बढ़कर आंतरिक रूप से सुरक्षित हो। शायद यह वह नौकरी प्रस्ताव भेजना हो जो आपको इतना डराता है, कुछ नया में एक मामूली राशि का निवेश करना हो, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को एक शानदार विचार प्रस्तुत करना हो। डर को गले लगाओ और वह बदले में बिखरना शुरू हो जाएगा। डर को पूरी तरह से बुझाना, यह एक हारी हुई लड़ाई, एक व्यर्थ कल्पना है। सच्ची महारत दिमाग को आगे बढ़ने, काम करने के लिए प्रशिक्षित करने में निहित है, बावजूद उस बर्फीले हाथ के जो पंगु बनाने की कोशिश करता है। प्रत्येक छोटी सी जीत, प्रत्येक साहसी कदम आपकी हिम्मत बनाने वाली एक ईंट है, और इन जीतों का योग आपके आत्मविश्वास को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हालांकि केवल कार्रवाई से आगे बढ़ना अनिवार्य है। एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो सकारात्मकता और अटूट विश्वास का विकिरण करे। विजेता बनने की कल्पना में डूब जाएं, शक्तिशाली विचारों को अपने भीतर गूंजने दें और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें केवल आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी आत्मा पर डर के विनाशकारी प्रभाव को खत्म कर देगा। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से जोर दिया था कि सच्ची आस्था और आपके लक्ष्यों की स्पष्टता एक अभेद्य ढाल का काम करती है जो आतंक की शक्ति को कम करती है। जब आप इस जीवंत आस्था, निर्णायक कार्रवाई और एक स्पष्ट उद्देश्य को एक साथ गूंथते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है, डर अंततः आपको कैद करने की अपनी क्षमता खो देता है। महत्वपूर्ण बात यह है, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्धारित करने से रोक सकते हैं। डर का सामना करना साहस का एक दैनिक कार्य है, और जो इस कला में महारत हासिल कर लेता है वह न केवल वित्तीय प्रगति प्राप्त करता है, बल्कि अटूट भावनात्मक लचीलापन और मानसिक स्पष्टता भी विकसित करता है जो मार्ग रोशन करती है। सच्ची दौलत और सपनों की आजादी तभी साकार होती है जब डर, यह पुराना तानाशाह, अपनी कमान छोड़ देता है और आप निडरता से अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं। सेवा करना और योगदान देना उन लोगों के लिए एक भूला हुआ खजाना है जो केवल धन दौलत की तलाश में रहते हैं। बाइबल हमें फुसफुसाती है कि लेने से ज्यादा देने में बड़ी खुशी है, और नेपोलियन हिल ने अपनी गहन दूरदर्शिता से हमें दिखाया कि सबसे वास्तविक समृद्धि तभी फलती फूलती है जब आप दूसरों के लिए अमूल्य मूल्य पैदा करते हैं। यह कोई खोखला दान नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दूसरों के लिए सच्चे लाभ बोना बदले में प्रचुरता को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। जब आप किसी को समस्या से उभरने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आप आदान प्रदान, पहचान और विकास के बीज बोते हैं जो तात्कालिक धन से कहीं बढ़कर होता है। आपने कितनी बार धन की कल्पना की है, अपने लिए संपत्ति या पैसा जमा करने का सपना देखा है, लेकिन यह महसूस किया है कि अंदर ही अंदर कुछ आवश्यक अभी भी गायब था? हम में से अधिकांश लोग अक्सर बहुत देर से यह पाते हैं कि खुशी की पूर्णता और उपलब्धि की भावना संचय से नहीं, बल्कि उस परिवर्तनकारी प्रभाव से उत्पन्न होती है जिसे हम दुनिया पर छोड़ते हैं। यह 5वीं बेड़ी है, केवल अपने लिए धनी बनने की स्वार्थी महत्वाकांक्षा।
यह भूल जाना कि सच्ची समृद्धि आदान प्रदान, सकारात्मक प्रभाव और निस्वार्थ योगदान का एक नृत्य है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अपने परिवेश पर गौर करें और ईमानदारी से पूछें, आज मैं किसी और के लिए और अधिक मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? यह किसी संकटग्रस्त सहकर्मी को वित्तीय सलाह की गर्माहट हो सकती है। ऐसी गुणवत्ता वाली सेवा देना जो वास्तव में किसी समस्या का समाधान करे, या अपनी आत्मा को छूने वाले किसी उद्देश्य के लिए एक छोटी सी राशि का दान भी हो सकता है। 30 दिनों तक आप जादू महसूस करेंगे। योगदान का हर एक कार्य गुणक प्रभाव पैदा करेगा जो आपके चारों ओर विश्वास की एक ताना बाना बुनेगा। अवसर वहां से भी उभरेंगे जहां सबसे कम उम्मीद होगी, और आपकी प्रतिष्ठा ठोस और सम्मानित होकर उभरेगी। नेपोलियन हिल की गाथा इस शिक्षा को मार्मिक रूप से प्रतिध्वनित करती है। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, अपनी प्रतिष्ठा, वित्तीय संसाधन और यहां तक कि अपने आसपास के लोगों का समर्थन भी। हालांकि निराशा की खाई में डूबने के बजाय हिल ने अपना ज्ञान साझा करने, व्याख्यान देने और दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए लिखने में खुद को समर्पित कर दिया, बिना किसी तत्काल प्रतिफल की उम्मीद के। इस परोपकारी दृष्टिकोण ने न केवल उनके वित्तीय जीवन को बहाल किया, बल्कि सम्मान और पहचान की एक नींव भी खड़ी की, जिससे ऐसे दरवाजे खुले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस निस्वार्थता का भावनात्मक प्रभाव गहरा है। योगदान करते हुए हम एक ज्वलंत उद्देश्य, अपनेपन की भावना और आत्मा से निकलने वाली संतुष्टि महसूस करते हैं। ऐसी भावनाएं जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान स्थायी कल्याण और दीर्घायु से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ साबित करता है। यह दृष्टिकोण कई प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन में चमकता है। वॉरेन बफेट वैश्विक धन के सबसे महान शिल्पकारों में से एक है। वह अपनी विशाल संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकारी दान में लगाते हैं, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि सच्ची खुशी संचय में नहीं, बल्कि दुनिया को जो दे सकते हैं उसमें निहित है। यह न केवल दर्शाता है कि योगदान उपलब्धि की भावना को बढ़ाता है, बल्कि प्रभाव और अवसरों के ऐसे नेटवर्क भी बनाता है जो भौतिक और भावनात्मक समृद्धि को पूर्ण तालमेल में उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए खुद को एक व्यक्तिगत चुनौती दें। 30 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम एक ऐसा कार्य पहचानें और करें जिसमें आप बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद की छाया के बिना वास्तविक मूल्य प्रदान करें। यह एक साधारण भाव हो सकता है, जैसे किसी को उनके व्यक्तिगत वित्त को व्यवस्थित करने में मार्गदर्शन करना, एक मूल्यवान कौशल साझा करना, या बस अपना समय और पूर्ण ध्यान दान करना। संचयी प्रभाव एक परिवर्तन है। आपका मन इस सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देगा कि प्रामाणिक धन केवल डॉलर की राशि नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव और एक स्थायी विरासत है। जब आप अंततः इस सच्चाई को अपना लेते हैं कि सेवा करना और योगदान देना सफलता के 2 अविभाज्य पहलू हैं, तो आपके कार्य रणनीतिक और गहरे सचेत हो जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय निर्णय, प्रत्येक निवेश और अवसर का मूल्यांकन उस मूल्य के चश्मे से किया जाता है जिसे आप उत्पन्न कर सकते हैं, न कि केवल तत्काल लाभ से। इसी जादुई बिंदु पर धन, खुशी और उद्देश्य एक दिव्य नृत्य में एक दूसरे में घुंटे जाते हैं। जो इस सिद्धांत को अनुशासन के साथ लागू करते हैं वे पाते हैं कि समृद्धि साझा करने पर कई गुना बढ़ जाती है, और इस उदार दृष्टिकोण के फल उस कल्पना से कहीं अधिक होते हैं जो मन सोच सकता है। सचेत योगदान केवल नैतिकता नहीं है, यह परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है जो वास्तविकताओं को नया आकार देने में सक्षम है। मूल्य प्रदान करके आप उन शक्तियों को सक्रिय करते हैं जो अवसरों को आकर्षित करती हैं, एक ठोस प्रतिष्ठा बनाती है और लाभार्थी में कृतज्ञता जगाती है। यह कृतज्ञता अक्सर नए अवसरों, साझेदारियों और विकास में बदल जाती है, जो मिलकर धन के मार्ग को गति देती है। हिल ने सिखाया कि मानवीय मन उदारता पर प्रतिक्रिया करता है। ईमानदारी से हाथ बढ़ाने पर हम प्रचुरता का एक सद्गुणी चक्र बनाते हैं जो कई रूपों में लौटता है, और भावनात्मक व वित्तीय प्रभाव मजबूत होता है, जिससे स्थायी समृद्धि के लिए ठोस आधार स्थापित होते हैं। अब जब आपने अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए 5 मूलभूत सिद्धांतों का अनावरण कर दिया है, बाइबिल की शिक्षाओं को नेपोलियन हिल की खोजों के साथ जोड़ते हुए, तो यह सोचने का समय है,
आज ही आप इनमें से किस स्तंभ को खड़ा करने का साहस करेंगे। याद रखें, ये कोई खोखला सिद्धांत नहीं है, न ही गुरुओं का कोई चमत्कारी वादा है। आपका हर कदम आस्था, ज्वलंत उद्देश्य, अच्छी संगति, डर का सामना करने का साहस और योगदान देने के समर्पण से निर्देशित होकर ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर आपकी आत्मा आगे बढ़ते रहने के लिए तरस रही है तो स्क्रीन पर आने वाले अगले वीडियो को देखना न भूलें। इसे आपके द्वारा आत्मसात की गई हर चीज को पूर्णता के साथ पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सिद्ध तरीकों को और गहरा करता है, जो आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए है और मैं इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा। अभी क्लिक करें और उस परिवर्तन की दिशा में अगला कदम उठाएं जिसके आप हकदार हैं।